भारत में चरण स्पर्श की प्रथा कैसे और कब शुरू हुई? हमारा देश भारत संस्कारों का देश माना जाता है। कई संस्कारों को आज भी लोग उतना ही महत्व देते हैं जितना पहले देते आए थे। उन्हीं संस्कारों में से एक है छोटे द्वारा अपने घर के बड़े सदस्यों का चरण स्पर्श करके बड़ों का आशीर्वाद लेना। भारत में चरण स्पर्श बहुत ही प्राचीन परंपरा है। प्राचीन काल में जब ऋषि, मुनि, योगी या संत जन किसी राज दरबार में आते थे तो राजा पहले शुद्ध जल से उनके चरण धोते थे। उसके बाद चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते थे। इसके पीछे यह धारणा थी कि जो संत या मुनि चलकर आते थे वो एकाएक शुभ आशीर्वाद देने की स्थिति में नहीं होते थे, क्योंकि थकान और मानसिक बेचैनी होती थी। जल से चरण धोने के बाद जब उनके चरण जल के संपर्क में आ जाते थे तो वह सामान्य स्थिति में आ जाते थे। उसके बाद चरण स्पर्श करते समय ऋषि मुनियों द्वारा जो आशीर्वाद मिलता था वह सकारात्मक होता था और राजा महाराजा के लिए वरदान की तरह होता था। जिस व्यक्ति के चरण स्पर्श किए जाते हैं उसके हाथ सहज ही चरण स्पर्श करने के सिर पर जाते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर एक सक्रियता उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। हमारे देश में आज भी बड़ों से चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना संस्कार में जुड़ा है। बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने से हमें हमेशा सकारात्मक और खुश रहने का आशीर्वाद मिलता है, जो हमेशा हमारे भले के लिए होता है। किसी के चरण स्पर्श हम तभी करते हैं जब हमारे दिल में उनके प्रति सम्मान की भावना होती है। इस तरह से हम झुकना सीखते हैं, जो हमें अहंकारी होने से भी बचाता है। चरण स्पर्श करने की परंपरा का सम्मान करके हम अपने संस्कारों को भी महत्व देना सीखते हैं।